हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। इसका पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 3 शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो है क्या है, इस पार्ट 2 में भी बताया गया है। इसमें क्या है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इस राज्य के डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया, ठीक है। तो उस समय में एक आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट का मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अब हम जो शुरू करेंगे बारामिहिर के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। बारामिहिर, चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ओके, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम द सेम पीरियड। ये जो थे इसी समय के मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे, ज्योतिष भी थे ये। और इन्हें जो है तारों का, चांद तारे सूरज इनका सबका भी ज्ञान था, ठीक है। तो ही लिव्ड इन उज्जैनी, वो उज्जैनी में रहते थे, उज्जैनी में ही रहते थे। अ सिटी फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप, जो एक शहर जो कि फेमस था अपने ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी लर्निंग के लिए एंड अपनी स्कॉलरशिप के लिए, यानी मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्वान लोग रहते थे, ठीक है। हिज एनसाइक्लोपैडिक वर्क बृहद संहिता, उनका जो एनसाइक्लोपैडिक वर्क था बृहद संहिता, कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी टू वेदर फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग एंड इवन फार्मिंग, ठीक है। उनकी जो एनसाइक्लोपैडिक वर्क था उनका, उन्होंने मतलब एक बुक लिखी थी, बृहद संहिता नाम था उसका। तो उन्होंने उसमें बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स को कवर किया था, जैसे कि उन्होंने उसमें वेदर फोरकास्टिंग बताया था। वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर के बारे में आगे ही आगे जानकारी दे देना, जैसे कि वहाँ पर आज बादल छाए रहेंगे, वहाँ पर जो है बिजली कड़कने की संभावना है या बारिश होने की संभावना है, तो होता है फोरकास्ट, ठीक है। तो उसमें वेदर फोरकास्ट के बारे में जानकारी थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में उन्होंने उसमें बताया था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया था, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग एंड इवन बल्कि उसमें फार्मिंग के बारे में भी बहुत कुछ था। हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड, उनकी जो एबिलिटी थी ना ये संसार को ऑब्जर्व करने की, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग एंड कंबाइन इट विद ट्रेडिशनल नॉलेज मेड हिम अ पायोनियर इन साइंस। तो क्या था, उनकी जो ये एबिलिटी थी संसार को ऑब्जर्व करने की, उन्होंने उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग थी, उन्होंने मतलब उनकी लॉजिकल रीजनिंग को उन्होंने अप्लाई किया एंड कंबाइन इट विद ट्रेडिशनल नॉलेज, और उन्होंने मिलाकर एक ट्रेडिशनल नॉलेज को मिलाया, ट्रेडिशनल नॉलेज और उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग थी, उन दोनों को मिलाकर एक ऐसा चीज़ बनी, एक ज्ञान का एक ऐसा भंडार बना, जिससे क्या हुआ था, वो साइंस के पायोनियर कहलाए, यानी साइंस में बहुत ज़्यादा महान व्यक्तित्व उनका रहा था, ठीक है। चलिए, लेट अस एक्सप्लोर, लेट अस ज्वाइन भविष्य एंड ध्रुव विद देयर टाइम मशीन इन द टाइम ऑफ द गुप्तास। तो आइए हम दोबारा से भविष्य और ध्रुव को ज्वाइन करते हैं टाइम मशीन के थ्रू, ठीक है। गुप्तास का जो समय वो देख रहे हैं। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मीट आर्यभट्ट एंड बारामिहिर, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आर्यभट्ट और बारामिहिर से मिलने की। व्हाट वुड यू आस्क देम, आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे। डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स एंड क्रिएट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर एन इंटरव्यू विद देम। एक अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में जो है डिवाइड करो और एक सीरीज तैयार करो क्वेश्चन आंसर की, उनसे इंटरव्यू लेना है इसलिए, ठीक है। तो द यक्षास मैसेज टू द क्लाउड्स, यक्ष का मैसेज है ये जो क्लाउड्स को दे रहे हैं, बादलों को दे रहे हैं। आ सीन फ्रॉम मेघदूतम, ये जो सीन है ये मेघदूतम का है, ठीक है। मेघदूत की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी, ठीक है। तो मेघदूत का ये सीन है, जो बादलों से कुछ बातें कर रहे हैं, बादलों को एक संदेश दे रहे हैं। कालिदास के बारे में देखेंगे। लिटिल इज नोन अबाउट कालिदास लाइफ, कालिदास की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जैसे पता है। लेजेंड सजेस्ट दैट ही वॉज वंस रेडिकुलेटेड बाय अदर्स, लेजेंड्स बताते हैं कि एक बार क्या था, उनका जो है निरादर किया गया था दूसरों के द्वारा, है ना, रेडिकुलेटेड बाय द अदर्स, विच मोटिवेट हिम टू वर्क हार्ड एंड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ। जब उनका निरादर हुआ तो उसने उनको मोटिवेट किया, जिससे कि उन्होंने कठिन परिश्रम किया और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी पूरी तरह से चेंज कर दिया। ही इज रिनाउंड फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर, वो अपने संस्कृत लिटरेचर के अपनी संस्कृत कॉन्ट्रीब्यूशन लिटरेचर के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा जाना पहचाना नाम है। उन्होंने संस्कृत लिटरेचर की रचना की थी एंड एग्जीक्यूटिवली रिफाइंड पोइट्री, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी। वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कंपोजिशन इन मेघदूत, एक जो है उनका जो कंपोजिशन है मेघदूत के नाम से छपा, और द क्लाउड मैसेंजर, उसको क्लाउड मैसेंजर्स भी बोला जाता है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यक्ष माइनर डेटी, ये एक स्टोरी है यक्ष की, जो एक छोटे से देवता हैं, हु आफ्टर बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम बाय हिज मास्टर, जिनको की उनको क्या हुआ था, उनको उनके मालिक ने घर से निकाल दिया था, है ना। सेंड्स अ मैसेज टू हिज बिलव्ड थ्रू अ पासिंग क्लाउड, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो है बादलों को एक मैसेज भेजा, है ना, जो इसको प्यार करते थे बादलों को उन्होंने एक मैसेज भेजा। अपार्ट फ्रॉम द मैनी इमोशंस ऑफ लव, इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये सब तो कुछ तो है ही मेघदूत में, मतलब बादलों को संदेश दे रहे हैं वो, लेकिन इसके अलावा
फ्रॉम द मैनी इमोशंस ऑफ लव, इसमें बहुत ज़्यादा प्यार के इमोशंस भी हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स इन ग्रेट डिटेल द लैंडस्केप्स एंड वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑन इट्स जर्नी टू बी द बिलव्ड। ये पोएम जो है डिस्क्राइब्स करती है, ग्रेट डिटेल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया है लैंडस्केप्स के बारे में, एंड नॉर्थ इंडिया का जो वेदर है उसके बारे में बताया गया है, ऑन इट्स जर्नी टू द बिलव्ड, उस जर्नी को जिसको कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो मेघदूत में ये सब है। ये यक्ष देवता हैं, छोटे से देवता हैं, उनके बारे में है ये। ठीक है, डोंट मिस आउट, डिड यू नो दैट आयुर्वेदा गॉट कॉडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। आपको क्या पता है कि गुप्त पीरियड में जो है आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा कॉडिफाइड हुआ था। कॉडिफाइड मीन्स होता है अरेंज और रिटन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो मतलब आयुर्वेद को क्या था, एक सिस्टमेटिक वे में जो है ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। दिस इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ मच ओल्डर रूट्स गोइंग बैक सेवरल सेंचुरीज BC। ये जो है बहुत पुराना पारंपरिक जो है औषधि का सिस्टम था, जिसकी जड़ें बहुत पुरानी थी। टेक्स्ट लाइक द चक्र संहिता एंड सुश्रुत संहिता विच लेड द फाउंडेशन फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस स्टिल ऑन यूज टुडे वर कंपाइल्ड एंड गिवन देयर फाइनल शेप ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें बहुत सारी बुक्स भी छपी। चक्र संहिता इसमें नाम था, मेन आयुर्वेद की है ये, चक्र संहिता या फिर सुश्रुत संहिता। ठीक है, चक्र संहिता और सुश्रुत संहिता, इसमें क्या था जो है, इसने ही आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस की जो है एक नींव रखी, जो कि आज भी यूज की जाती है। वर कंपाइल्ड एंड गिवन देयर फाइनल शेप ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, जिसने कि गुप्त पीरियड को एक फाइनल शेप दिया। दे डील विद अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, द कैटलॉगिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ, इसमें बहुत ज़्यादा रेंज है टॉपिक्स की। कैटलॉगिंग एंड डायग्नोसिंग ऑफ डिसीज, रोगों का पता लगाना, देयर ट्रीटमेंट, उनके इलाज कैसे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अगर गुड हेल्थ चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या डाइट्स प्लान होना चाहिए। द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की क्या प्रिपरेशन हैं, एंड सर्जिकल टेक्निक्स फॉर देयर टाइम, और उस समय की सर्जिकल जो है प्रैक्टिसेस हैं, इसके अंतर्गत सब कुछ आता है। इंपॉर्टेंटली आयुर्वेदा एम्फेसाइज होलिस्टिक हीलिंग एंड अ डीप कनेक्शन बिटवीन द माइंड बॉडी एंड नेचर। बल्कि क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आयुर्वेद है वो एक माइंड बॉडी और नेचर के बीच एक अजीब सा जो है एक डीप कनेक्शन जोड़ता है। मतलब एक जो है उसको होलिस्टिक हीलिंग करता है, उसको मतलब अलग ही तरीके से उसको हील करता है, उसका उपचार करता है। तो किस किस के बीच कनेक्शन जोड़ता है, माइंड बॉडी एंड नेचर के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, द गुप्त रूलर्स क्रिएटेड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर क्रिएटिविटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप थ्राइव्ड। ठीक है, गुप्त रूलर्स ने क्या करा था, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया था जहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चलती थी और क्राफ्टमैनशिप बहुत का बोलबाला था। सम ऑफ द आइकॉनिक वर्क्स ऑफ हिस्ट्री वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में बहुत ज़्यादा आइकॉनिक वर्क्स जो थे हिस्ट्री में पॉपुलर हुए। मैनी की सेंटर्स ऑफ आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में बहुत ज़्यादा की सेंटर्स आर्ट के बने, इंक्लूडिंग सारनाथ नियर वाराणसी इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें जो है सारनाथ का जो है बहुत बड़ा नाम है, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के निकट। नोन फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा, जो कि जाना जाता है अपने जो है बुद्ध के स्कल्पचर्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। एंड विद द ऑ इंस्पायरिंग अजंता केव्स, और इसमें कभी ना भूलने वाली अजंता की गुफाएं इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, जो कि आजकल महाराष्ट्र में है। द रॉकआउट केव्स एंड डिटेल्ड कार्विंग्स ऑफ डेटीज इन उदयनगरी मध्य प्रदेश। रॉक कट केव्स, चट्टानों को काट काट कर बड़ी बड़ी जो गुफाएं बनाई गई हैं, है ना, और उन पर कार्विंग की गई, किस तरीके से उसमें नक्काशी की गई है। ऑफ डेटीज एट उदयगिरी, है ना, उदयगिरी में मध्य प्रदेश में है। कार्विंग्स ऑफ डेटीज मतलब देवी देवताओं की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, नक्काशी की गई है। आर एनोदर एग्जाम्पल ऑफ दिस अबंडेंट आर्टिस्टिक प्रोडक्शन, जो कि अलग ही तरीके का एग्जाम्पल है इस आर्टिस्टिक प्रोडक्शन का। गुप्ता आर्ट एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्ट एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी द लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है, गुप्त आर्ट एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, इसको ही कहा जाता है कि इसने एस्थेटिक्स और ब्यूटी की एक अनोखी छाप छोड़ी, मतलब बहुत कुछ था यहाँ पर देखने के लिए। टेक अ क्लोज लुक एट द सैंपल्स ऑफ गुप्ता स्कल्पचर शोन इन फिगर 7.15.1 एंड 7.15.2। इसमें देखिएगा आप कितने अच्छे अच्छे सैंपल दे गए हैं गुप्ता स्कल्पचर्स के। बाय लुकिंग एट द एट्रीब्यूट्स कैन यू गेस विच डेटीज आर डिपिक्टेड है, क्या आप बता सकते हो कि कौन से देवता का यहाँ पर जो है बताया गया है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड शेयर योर थॉट्स ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। अपने स्पेस जो दे रखा है उसमें आप बताइएगा क्या है, और जो है अपना डिस्कशन जो है क्लास में दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो अभी आगे पिक्चर्स आएंगी तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, नहीं तो वो पीछे होंगी, ढूंढ लेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास। अब देखो जैसे गुप्त साम्राज्य इतना फला फूला, इसमें हर चीज़ का फ्लरिश हुआ है ना, आर्ट के क्षेत्र में पीस बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, रिलीजियस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फला फूला, लेकिन कभी ना कभी तो इसका अंत होना ही था। तो इसका जब डिक्लाइन हुआ वो कैसे हुआ,
By the 6th century CE, the Gupta Empire began showing sign of decline as the later rulers faced challenges from external invasion. तो जो गुप्ता रूलर्स थे, है ना, उन्होंने भी डेक्लाइन का सामना किया, क्योंकि इसमें जो रूलर्स थे, है ना, उनके क्या था, जो बाहर से उन पर आक्रमण होने लगे. द फायर्स ह्यूना ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया रिपीटेडली अटैक द एम्पायर. जो फायर्स थी ह्यूना ट्राइब, उसने जो है रिपीटेडली इस पर कई बार आक्रमण किए, वीकिंग इट्स कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया, जिससे कि जो नॉर्थ इंडिया की तरफ था इसका कंट्रोल जो था वो कम होने लगा. एट द सेम टाइम द राइज ऑफ पावरफुल रीजनल रूलर्स लीड टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. और उसी समय में क्या था, जो सत्ता में जो राजा थे, है ना, जो पावरफुल राजा थे, उनमें जो है अंदर ही अंदर क्या था, अंदर ही अंदर जो है षड्यंत्र होने लगे, अंदर ही अंदर विद्रोह फैलने लगा. कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स झगड़े या षड्यंत्र. हाउएवर वाज दिस ट्रूली द एंड और द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड दैट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, इसी तरीके से उसका एंड होना शुरू हुआ, है ना. और फिर क्या था, जो ये पीरियड था उसकी में भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बना. वी विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस बुक के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. मीनवाइल इन द साउथ एंड द नॉर्थ ईस्ट. और फिर साउथ और नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था. लेट अस गो बैक द मैप इन फिगर 7.8. अगर हम दोबारा से फिगर 7.8 पर जाएं. वाइल द गुप्ता रूल्ड इन द नॉर्थ, जहाँ पर गुप्ता जो थे वो नॉर्थ में रूल कर रहे थे. द पल्लवास एमर्ज्ड एज अ पावरफुल डायनेस्टी इन द साउथ. और जो पल्लवास थे वो एमर्ज एज अ पावरफुल डायनेस्टी इन द साउथ. उनमें क्या था, पावरफुल डायनेस्टी के रूप में जो उनकी जो थी, मतलब सॉरी, उनका जो पावरफुल डायनेस्टी थी, बहुत बड़े वंशज था उनका, बहुत शक्तिशाली वंशज था साउथ में. ग्रेजुअली कंसोलिडेटिंग देयर पावर इन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु. उनकी जो पावर थी वो साउथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब फल फूल रही थी, जो कि आजकल पार्ट है तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. देयर ऑरिजिन्स आर नॉट क्लियरली नो. उनका जो जन्म है क्लियरली नहीं जाना जाता है. बट दे अपियर टू हैव बीन अ ट्रिब्यूटरी पावर अंडर द सातवाहन. लेकिन ये जाना जाता है, ऐसा महसूस होता है कि शायद जो उनके जो पावर थी, ट्रिब्यूटरी पावर थी सातवाहन वंश के, उसमें के थे वो. ट्रिब्यूटरी पावर मतलब जो ट्रिब्यूटरी देते थे, है ना, सातवाहन के अंतर्गत आते थे वो, कि सातवाहन ने उन पर कब्जा किया होगा और कहा होगा कि आप लोग हमें ट्रिब्यूटरी दीजिए, रिवेन्यू या टैक्स दीजिए, तो हम आपका रक्षा करेंगे, इस तरीके से. whom we encountered in the previous chapter and to have gained power as a सातवाहन decline. जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा. उसके बाद सातवाहन वंश का भी डिक्लाइन होने लगा था. द पल्लवास वर ऑल्सो ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. पल्लवास जो थे, ठीक है, वो आर्ट और आर्किटेक्चर उनके यहाँ ज़्यादा बोलबाला रहा. मोस्ट ऑफ देम वर डिवोटीज ऑफ शिवा एंड आर क्रेडिट विथ कंस्ट्रक्टिंग. उसमें से अधिकतर जो थे वो लॉर्ड शिव के भक्त थे. एंड आर क्रेडिट विथ कंस्ट्रक्टिंग मैग्नीफाइंग टेम्पल्स एंड रॉक कट केव्स. और उन्होंने बहुत सारे इसमें जो है टेम्पल्स बनवाए एंड रॉक कट केव्स, चट्टानों को काट कर गुफाएं बनवाई. सम ऑफ विच वी विल विजिट व्हेन वी एक्सप्लोर क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर. और ये सब हम विजिट करेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में. द कैपिटल ऑफ द पल्लवास कांचीपुरम इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु. पल्लवास की जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम. वो कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु में. ओफन नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल, जो कि सिटी ऑफ 1000 टेम्पल के नाम से जाना जाता है. डेवलप्ड एज वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग इन द साउथ, जो कि साउथ में लर्निंग का एक मेजर सेंटर बनकर विकसित हुआ. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ घटिकास. ठीक है, यहाँ पर घटिकास का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ. सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट एमर्ज ड्यूरिंग द रीन ऑफ द सातवाहन, जो कि लर्निंग के बहुत बड़े सेंटर्स माने गए. सातवाहन वंश के शासनकाल के दौरान ही आए थे ये. फोस्टर्ड एन एनवायरमेंट फॉर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जिससे क्या हुआ था, यहाँ की एनवायरमेंट और एजुकेशनल ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा फली फूली. इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखें, द कामरूपा किंगडम रूल्ड बाय द वर्मन डायनेस्टी. ठीक है, कामरूपा किंगडम था जिसमें शासन करते थे कौन, वर्मन डायनेस्टी. एक्सटेंडेड ओवर द ब्रह्मपुत्र वैली एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे बंगाल एंड बांग्लादेश, जो कि अपनी पावर लगातार ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ बढ़ाते चले जा रहे थे. अपना राज्य जो है एक्सटेंड करते चले जा रहे थे, जो कि आजकल प्रेजेंट डे बंगाल और बांग्लादेश में है. एन एंशिएंट नेम फॉर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम इज प्रगियोतिशा मेंशन इन द रामायणा. ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली का जो प्राचीन नाम था वो था प्रगियोतिशा, जो कि रामायण में मेंशन है और महाभारत में भी मेंशन था. द लेटर टेक्स्ट मेंशन भगदत्ता. बाद में जो है ये टेक्स्ट में भी मेंशन हुआ, बुक में मेंशन हुआ भगदत्ता. ठीक है, ये सब नाम आप याद रखना. ये किंग ऑफ, हाँ एक मिनट, इसको हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, इन पिक्चर्स को देखेंगे अभी. किंग ऑफ
प्रगयोतिषा, ठीक है, जो कि मॉडर्न डे आसाम है, जो प्रगयोतिषा के राजा थे मॉडर्न डे आसाम, एज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ द कौरवास इन द ग्रेट वॉर, जो कि उस बहुत बड़े युद्ध में कौरवों की साइड से लड़े। एंड सम हिस्टोरिकल रूलर्स क्लेम्ड हिम अमंग देयर एंसेस्टर, और कुछ हिस्टोरिकल रूलर्स ने भी क्लेम किया है उनके पूर्वजों से। बी दैट एज इट मे, द कामरूपा किंगडम वॉज अ प्रोमिनेंट कल्चर एंड पॉलिटिकल सेंटर, टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज फ्लरिश्ड एज हब्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो था बताया गया है कि कामरूपा जो किंगडम था वो एक बहुत बड़ा कल्चर और पॉलिटिकल सेंटर बना, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, बहुत ज़्यादा फली फूली, और लर्निंग का ये बहुत बड़ा एक हब बना। बोथ द पल्लवास एंड कामरूपा आर मेंशन इन द प्रज्ञा प्रशस्ति वी सॉ अर्लियर, ठीक है, पल्लवास और कामरूपा दोनों ने प्रज्ञा प्रशस्ति में मेंशन किया है, जो कि हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज साउदर्न कैंपेन समुद्रगुप्त डिफीटेड अ पल्लवा रूलर बट डिड नॉट टेक ओवर द रीन। तो अपनी साउदर्न, जब वो साउथ की तरफ जा रहा था तो समुद्रगुप्त ने क्या करा था, पल्लव राजाओं को हराया, लेकिन उसने जो है डिड नॉट टेक ओवर द रीन, उसने उनकी जो है रीजन था उसको पे कब्जा नहीं किया। इसके बजाय ही लेट द लोकल किंग्स इंक्लूडिंग द पल्लवास, उसने बल्कि जो लोकल राजा थे वहाँ के पल्लवास के साथ ही कीप देयर थ्रोन्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड हिज रूल एंड पेड ट्रिब्यूट। तो कहा कि हम तुम्हारा जो है मुकुट जो है तुम्हें वापस लौटा देंगे, तुम्हारी गद्दी तुम्हें वापस लौटा देंगे अगर तुम हमें ट्रिब्यूट पे करोगे, अगर हमें टैक्स दोगे। तो दिस हेल्प मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप। इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा शांति वहाँ पर बनी रही। अंडर सिमिलर कंडीशन इन द नॉर्थ ईस्ट समुद्रगुप्त डिफीटेड द रूलर ऑफ कामरूपा बट डिड नॉट टेक डायरेक्ट कंट्रोल। उसी तरीके से समुद्रगुप्त जो था नॉर्थ में ही बढ़ा आगे, और उसने वहाँ जाकर वहाँ के कामरूप का जो किंगडम था उसको भी हरा दिया, लेकिन वहाँ पर भी उसने ऐसा ही किया, उसने कहा कि हम आपकी गद्दी आपको वापस दे देंगे अगर आप लोग हमें जो है टैक्स दोगे या फिर जो है हमें ट्रिब्यूटरी दोगे। बाय नाउ वी हैव सीन दिस पैटर्न रिक्वायर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो ये जो पैटर्न था लेकिन थोड़ी ही समय के लिए चल पाया। द गुप्ता पीरियड वॉज अ टाइम ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस, its influences stretch far beyond the empire, shaping art, science, literature and governance for centuries। तो गुप्त पीरियड का जो टाइम था ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल माना गया, बहुत ज़्यादा यादगार समय था ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आर्ट को, कला को एक अलग ही तरीके का शेप दिया गया। साइंस यहाँ पर फली फूली, लिटरेचर था, और जो यहाँ पे गवर्नेंस थी वो कई शताब्दियों तक याद रखी गई। एडवांसेस इन मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा एडवांस था। एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा एडवांस था। मेडिसिन एंड मेटलर्जी, दवाइयों में, एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी इसमें मेटल का काम होता है। अमोंग द अदर फील्ड्स, और बल्कि बहुत सारे फील्ड्स में लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जिसने फ्यूचर में, भविष्य में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए फाउंडेशन रखी, एक नींव रखी। वाइल ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यू इन इंस्पायर टुडे, क्योंकि वहाँ पर जो सुंदर सुंदर टेम्पल्स थे और संस्कृत लिटरेचर जो आज भी कंटिन्यू है, आज भी जानी जाती है, जो कि लोगों को इंस्पायर करती है। द गुप्तास क्रिएटेड अ स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस सोसाइटी, गुप्त साम्राज्य ने ही एक स्टेबल और एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी की नींव रखी। सेटिंग अ मॉडल फॉर फ्यूचर रूलर्स, अपने आने वाले रूलर्स के लिए, जो फ्यूचर रूलर्स हैं, भविष्य के आने वाले रूलर्स के लिए एक मॉडल तैयार किया। देयर लेगेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडियाज कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ, मार्किंग दिस एरा एज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। उनके लेगेसी ने आज भी भारत के कल्चर को, ट्रेडिशन को और वे ऑफ लाइफ जो है उसको जिंदा रखा। मार्किंग दिस एरा एज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसीलिए इस एरा को भारतीय इतिहास में हाई पॉइंट्स में जाना जाता है, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर इसको जगह दी जाती है। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन, तो ये तो सब आपको पता ही है। द गुप्ता किंग्स कंसोलिडेटेड देयर पावर थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स, लैंड ग्रांट्स एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन द एम्पायर। तो जो गुप्त राजा थे, ठीक है, उन्होंने अपनी पावर इतनी शक्तिशाली कैसे बनाई, मिलिट्री आर्मी कैंपेनिंग के थ्रू। उनकी सेना बहुत जबरदस्त थी। लैंड ग्रांट्स, किसी को ज़मीन देते थे तो उससे टैक्स लेते थे। एंड मैट्रिमोनियल अलायंस, और शादी वगैरह करते थे तो वो वाला राज्य भी उनका हो जाता था, जैसे अपनी लड़की की शादी कर दी उधर या फिर अपने लड़के की कर दी, इस तरीके से। द पीरियड सॉ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इस पीरियड में जो है एक अलग ही तरीके का यादगार कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला लिटरेचर, आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स में। अदर देन द गुप्तास डायनेस्टी लाइफ वकटकास, पल्लवास एंड वर्मास रूल्ड इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स, मेकिंग दिस पीरियड फुल ऑफ कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी। तो और भी गुप्तास के अलावा डायनेस्टी आई, जैसे वकटकास, पल्लवास एंड वर्मास। इन्होंने भी अलग अलग जगह पे, रेस्पेक्टिव रीजन्स में अलग अलग जगह पे इन्होंने जो शासन किया, और जिससे कि वहाँ पर फुल ऑफ कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी आई, मतलब पूरी जो वहाँ की ग्रोथ थी वो बहुत बढ़िया हुई। ठीक है, तो चलिए अभी 2 पेज रह गए हैं हमारे, जो इमेजेस थी वो समझा देती हूँ मैं आपको। एक मिनट, देख लेंगे कहाँ कहाँ है। देखो 7.15 1
to 7.15.3. इन द थर्ड इमेज में देखेंगे दिस टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम द गुप्ता पीरियड अचित छत्रा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश डिपिक्ट इंडिया सेक्रेड रिवर्स. ठीक है. गंगा एंड यमुना देयर वाहनास डिस्टिंग्विश डैम. गंगा स्टैंड्स ऑन अ मकरा अ मिथिकल क्रेचर एकिन टू अ क्रोकोडाइल. हाँ देखो ये रहा क्रोकोडाइल पे बैठी है ना वाहन पे. ठीक है इस तरीके से. वाइल यमुना स्टैंड्स ऑन अ टॉर्टॉइस. जबकि यमुना जी जो हैं वो एक टॉर्टॉइस पर हैं. ठीक है. वाटर फ्लोज ओवर देयर हेड्स. वाटर जो है उनके हेड्स पर बह रहा है. ठीक है. हाँ वाटर फ्लो हो रहा है उनके हेड्स पर. ये निकल रहा है ये है ना, ये वाटर निकल रहा है. ठीक है ये वाला. एनोदर रिमाइंडर ऑफ देयर वेनिफिकेशन एज रिवर्स. ठीक है इस तरीके से. ये देख लेंगे लेफ्ट में है देवगढ़ उत्तर प्रदेश. ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है. और ये राइट में है विष्णु ऑन शेषनाग फ्रॉम दशावतारा टेम्पल. ठीक है. शेषनाग पर विष्णु जी हैं जो कि दशावतारा टेम्पल में हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम द रिनाउंड अजंता केव्स वर कार्व्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द सपोर्ट ऑफ द गुप्ताज एंड वकटकास लेफ्ट में. ठीक है यह है अजंता केव्स. ठीक है कितनी सुंदर इसमें नक्काशी करी गई है. एन एलाबोरेट केव रेप्लिक्टिंग अ टेम्पल विद द सेंट्रल स्तूपा फ्रॉम विच अ सीटेड बुद्धा एमर्जेस. नोट द आर्क रूफ इमिटेटिंग वुडन बीम्स. ये रहे बुद्धा. ठीक है. राइट में है पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी. ठीक है ये पेंटिंग है बोधिसत्वा पद्मापानी की पेंटिंग है ये. नेक्स्ट में देखो उदयगिरी केव्स हैं है ना, ये उदयगिरी केव्स हैं ये वाली. ठीक है. एंड अ गुप्ता एरा टेम्पल नियर सांची आर बोथ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. ठीक है. और एक गुप्ता टेम्पल है जो कि सांची में है लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. अर्जुन एंड कर्णा इन बैटल अ स्कल्पचर डिपिक्शन फ्रॉम द महाभारत. ये रहे अर्जुन और कर्ण जो है लड़ रहे हैं. ठीक है. ये महाभारत का एक सीन है. इस तरीके से बहुत सुंदर इमेजेस इस बुक में दे रखी है. मैंने पहले भी कहा है कि बुक बहुत सुंदर है ये. इसमें जो है इमेजेस सारी दे रखी हैं. ठीक है. बाकी ये टाइमलाइन है. ठीक है ये आप लोग देख लीजिएगा. हाँ ठीक है चलिए. तो चलिए चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट. कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा. पसंद आया तो उसको लाइक करिए. चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.